जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के लिए CSET हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास पर्यायवाची का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पर्यायवाची के एक वीडियो को देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास यूपी PCS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो यह आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्लास की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया तो आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों, और एक 5 स्टार की रेटिंग देना ना भूलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे असंबंधित महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को रखा गया है। जैसे आकाश, आकाश की बात करेंगे तो इसका जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, शून्य, अब्र, द्यौ, पुष्कर, आसमान, खगोल, फलक, तारापथ, दिव, द्यू और नाक। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द रखे गए जो आसमान या फिर आकाश के पर्यायवाची हैं। आगे लिखा है आनंद। आनंद का पर्यायवाची सुख, चैन, प्रसन्नता, मोद, विनोद, प्रमोद, हर्ष, आह्लाद, आगे उल्लास, है ना, ये सब है आनंद के पर्यायवाची। यहाँ पर दिया आदित्य। आदित्य का मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे भास्कर, दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, और भी इसमें आप एग्जाम्पल्स मतलब इसके पर्यायवाची आप देख सकते हैं। देखिए, सूर्य का जैसे आदित्य, भानु, भास्कर, रवि, दिवाकर, सूर्य, दिनकर, ये सब इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं। आम की बात करेंगे, आम का पर्यायवाची है सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, ममंथालय, अम्ब, है ना, ये सब आम के पर्यायवाची है। मधुदूत, ये मधुदूत याद रखिएगा जरूर से। अति सौरभ, ये भी अच्छा है। फल श्रेष्ठ, है ना। आंख का पर्यायवाची है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, चक्ष, दीदा, ईसण, विलोचन, प्रेक्षण। आंगन का होता है अंगना, अंजीर, प्रांगण और बगर, है ना। ये अजीर कई बार ना श्रुति सम शब्दों में देखने के लिए मिलते हैं। श्रुति सम मतलब जैसे लिखा रहता है अजीर, है ना, ये एक शब्द ऐसे लिखा रहेगा अजीर, और एक शब्द लिखा रहता है अचीर। ये कई बार प्रश्न बनाए। अजीर का मतलब होता है आंगन और अचीर का मतलब होता है नया। तो ये क्वेश्चन देखने के लिए कई बार मिला, तो आप जरूर याद रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पर और महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे आकाश गंगा, सर्व नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, है ना। इसके बाद है नभो नदी, गंगा, है ना। आक्षेप की बात करेंगे तो आक्षेप में है, यहाँ पे देखिए, जैसे आरोप, दोषारोपण, अभियोग, इल्जाम। आकृति का होता है चेहरा, मोहरा, नैन, नक्श, गढ़न, डील, डोल, आकार। आकलन का होता है कूतना, आकलन, आगड़न। नेक्स्ट दिया अश्रु। अश्रु भी इंपॉर्टेंट है, आंसू या अश्रु। अश्रु, नेत्र नीर, नयन जल, नेत्रवारी, नयन नीर। आदर्श का होता है मानक, नमूना, प्रतिरूप, प्रतिमान। आतंक की बात करेंगे भीषिका, उपद्रव, अतिशय, संत्रास, दहशत। आड़ का होता है शरद, पर्दा, रोक, आश्रय, ओट। इसी प्रकार आदि की बात करेंगे, आदि का प्रथम, पहला, आदिम, शुरू का या फिर आरंभिक आदि का पर्यायवाची होता है। मुख्य और यहाँ पर शब्द दिए गए जो आ से संबंधित है, जैसे देखिएगा आकर्षण। आकर्षण का मतलब है दिलकशी, खिंचाव, विमोहन या सम्मोहन। आखिरकार, अंततः, अनंतो गत्वा, परिणामतः, फलतः। आज्ञा का पर्यायवाची होता है अनुमति, मंजूरी, स्वीकृति, सहमति, इजाजत। आयुष्मान के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द यूज किया जाता है चिरंजीवी, ये चिरंजीवी रहेगा। दीर्घायु, शतायु, फिर चिरायु और दीर्घजीवी। आश्रय का होता है अवलंब, भरोसा, सहारा, आश्रय, प्रश्रय। आशीर्वाद का होता है आशीष, आशीर्वचन, मंगल, कामना। आवेग में स्फूर्ति, तेज, जोश, चपलता, त्वरा, ये होता है आवेग के लिए। आचार को होता है चरित्र, स्वभाव, धूलि, ढाल, चाल, चाल चलन और व्यवहार। आख्यान मतलब कहानी, कथा, वृत्तांत, इतिवृत्त, किस्सा।
आधार की बात करेंगे तो मूल, सहारा, अवलंब, जड़, बुनियाद, आश्रय, ये आधार के लिए प्रयोग किया जाता है। आधुनिक का होता है नूतन, नया, वर्तमानकालीन, अर्वाचीन। आपत्ति के लिए आपदा, मुसीबत, विपदा, फलतः, विपत्ति। आवाज का होता है स्वर, शब्द, ध्वनि, वाणी और रौ। आवश्यक का महत्वपूर्ण पर्यायवाची है जरूरी, अपरिहार्य, अपरिहार्य महत्वपूर्ण, इसे जरूरी याद रखिएगा। बाध्यकार, अनिवार्य, बाध्यकार, लाजिमी। आडंबर का होता है प्रपंच, ढकोसला, स्वांग, दिखावा, ढोंग, प्रपंच। आश्रम के लिए मठ, विहार, कुटी, संघ, स्तर, अखाड़ा लिखा जाता है। आंचल का होता है पल्ला, छोर, दामन, कोना, कोर। आशय के लिए भाव, अभिप्राय, मतलब, अर्थ, तात्पर्य, आशय। आहार का होता है भोजन, खाना, खाद्य वस्तु, भोज्य सामग्री इत्यादि। आभूषण के लिए द्रुम, द्रुम जरूर याद रखिएगा, जेवर, गहना, अलंकार, विभूषण, भूषण, आभरण और मंडन। अब आ संबंधित पर्यायवाची शब्द समाप्त होने के बाद दोस्तों ई से जुड़े महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए, जैसे इच्छा, इच्छा से अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, वांछा, रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पृहा, लिप्सा, इप्सा, इहा, है ना। देखिए 2-3 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे ना जरूर याद हो जाएगा। इंद्र, ये काफी महत्वपूर्ण है। इंद्र की बात करेंगे जैसे सुरपति, सचिपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंद्र, सुरेश, सहशास्त्र, अमरपति, जिष्णु। देखो जिष्णु अगर आएगा तो ये इंद्र का होता है। पुरोहित, विधुधर, है ना। फिर आगे यहाँ पर दिया वज्रधर, वासव, बृहत्रा, है ना। इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मध्यामती, है ना। सतावरी, सतवारी, पौलोमी, ऐन्द्री, जयवाहिनी, महेंद्री, साक्राड़ी, सची, ये होता है इंद्राणी के लिए। इंद्रधनुष का होता है शक्र चाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु। फिर आगे दिया है सुरचाप, धनुक, इंद्रचाप, सुरधनु, सप्तवर्ण। ये इंद्रधनुष के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। इठलाना, सेकी मारना, ऐठना, इतराना, शान दिखाना, ये सब। इशारा का मतलब होता है निर्देश, संकेत, इंगित। इच्छुक के लिए अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, आतुर। इनकार को होता है प्रख्यातन, अवंगीकार, निषेध, अस्वीकृत, अवंगीकरण। इति के लिए अंत, अशेष, इलर्थ, समापन। इंद्रपुरी का होता है देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, देवेंद्रपुरी, सुरपुर, देवलोक, सुरलोक, स्वर्ग। इनाम के लिए उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक और बीजोपहार, है ना। ये चीजें याद रखिएगा। अब बड़ी ई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिए, देखिए जैसे ईश्वर के लिए भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईश, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, परब्रह्म, निरंजन। फिर आगे परवर्तिकार, ब्रह्म, रब, विभु, साहब, सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू, ये सब ईश्वर का पर्यायवाची है। ईमानदारी के लिए निष्कपटता, निश्चलता, सदा सहता। फिर आगे दयानतारी, है ना। ईर्ष्या की बात करेंगे अमर्ष, असूया, आट, ईर्षा, कीना, खार, खुन्नस, वैमनस्य, वैर, मत्सर, जलन, डाह, कुड़न, द्वेष, स्पर्धा। महत्वपूर्ण शब्द है। ईख के लिए गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद, इक्सु, पौंडा। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो याद रखिएगा। आगे देखिए छोटा ऊ से अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इन सबको कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नए पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।